हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ में निफ्टी के बारे में बात करेंगे और आज का मार्केट कैसा रहा इसके बारे में बात करेंगे, जो मैंने कल भी आपको बता दिया था। ठीक है, साथ ही साथ में देखिए आज का मार्केट में एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी के साथ अगर आप देखो तो बाजार फ्लैट हमको देखने को मिला और आज की हेडिंग भी आपको यही दिखाई देगी कि मनी कंट्रोल का अगर आप देखोगे तो देखिए मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखिए जो मिड कैप था उसमें सेलिंग देखने को मिली। यानी अगर आप देखो ना तो यहाँ पे जो आपका देखिए जो चार्ट है उस चार्ट में इतनी गिरावट नहीं दिखाई दी। निफ्टी जितना नहीं गिरा है, बैंक निफ्टी जितना नहीं गिरा है, जितने आपको कंपनियों के शेयर गिरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो को देखो ना तो वो आपको ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया। इसका रीज़न क्या था? क्या एफआईएस की रीज़न थे इसके? मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए दिखाई देगा, देख इस शब्द पे बिल्कुल ध्यान देना कि मंथली एक्सपायरी पे मार्केट फ्लैट ये जगह क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। यानी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था जितना ज़्यादा साइडवेज था। अब यहाँ पे अपन समझते हैं, कल मैंने आपको क्या बताया था। अगर आप देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बार मैं आपको इसी जगह देखिए अपने थंबनेल के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक ही चीज़ इस जगह जताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एक वीडियो भी मैंने इस जगह देखिए आपके लिए बनाया था, जिसमें देखिए मैंने आपको देखिए 1997 से लेके आपको 2024 तक बाजार कैसा गिरा था इसके बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, जब बाजार में देखिए मूवमेंट नहीं आए थे, जब भी मैंने आपको बोला था कि आपको 22,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए जब मैंने वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों को लगा कि मंथली एक्सपायरी जेटपॉट लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने आपको इस साइन बता दिया था कि जेटपॉट नहीं लगेगा। उन सभी लोगों के दिल कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई देंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, बाजार साइडवेज क्यों हुआ, उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले तो देखिए गैप के साथ ओपन हुआ। अब देखिए बाजार जब भी गैप के साथ ओपन हो रहा है, अभी हमारा जो देखिए जगह सेंटीमेंट है वो हमारा सेंटीमेंट क्या है, हमारा सेंटीमेंट बेरिश है। और मैंने आपको बोला भी था कि अगर गैप के साथ मिलता है तो ये वाला जो प्राइस रहेगा, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से दीजिए, इस जगह देखिए ये वाला जो प्राइस रहेगा हमारा इस जगह 48,950 से लेकर आपका 49,000। ठीक है, ये आपका 50 पॉइंट 100 पॉइंट की जो रेंज आपकी रहेगी, ये आपकी सेलिंग वाली रेंज हमको देखने को मिलेगी। बाजार इसके ऊपर नहीं गए, इसी जगह सेलिंग देता रहा। उसके बाद हुआ क्या कि काफ़ी समय तक अगर आप देखोगे तो काफ़ी समय तक देखिए साइडवेज रहा। अब इस साइडवेज मार्केट में होता क्या है कि अगर आप इस जगह कॉल भी बाइंग कर लीजिए, आप इस जगह पुट बाइंग कर लीजिए, लेकिन बजाय इस साइडवेज जब है तो इस साइडवेज मार्केट में क्या होता है, आपका जो डिके है वो काफ़ी जल्दी होता है। और मंथली एक्सपायरी है तो आपको डिके तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको दिखाई दी। लेकिन नेट अगर मैं बात करूँ तो नेट जो आपका सेलर था वो अगर आप देखो, अगर आपने 9-15 के बाद अगर आपने पोजीशन ली है, जैसे मार्केट आपका 9-15 को ओपन होता है, ठीक है, 9-15 के बाद अगर आपने पोजीशन ली है तो मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा जितनी बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बाजार ने यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर था उसने अच्छा पैसा बनाया। क्योंकि अगर आप ध्यान से मार्केट का देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो 25 तारीख को भी क्या था, जिसके बारे में मैं आपको समझा के गया था कि बाजार पहले ऊपर गया, यानी आपके जो कॉल बायर थे उन लोगों को पैसा बना के दिया और पुट बायर को क्या किया, यहाँ पे पैसा लूज किया। ठीक है, फिर आपको सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे एसएल लगा के रखे होंगे, उनके एसएल हिट हुए। जैसे ही एसएल हिट हुए तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भाई नीचे की साइड निकल गए, अब हमको तेज़ी की पोजीशन कम करना चाहिए। उसके बाद हुआ क्या कि ये पूरा रेंज बाउंड हो गया। देखिए उस दिन पे देखिए ये पूरा रेंज बाउंड था, यानी यहाँ पे बिल्कुल शांति, आपको बिल्कुल शांति देखने वाली। क्यों देखने वाली? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर था वो पैसा बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे जो आपका बायर था, जो बायर था जिसको यहाँ पे निकाल दिया था, आज फिर से गैप अप ओपन कर दिया। तो ये बायर जो था इसने सोचा कि भाई यहाँ से तो ये ऊपर गया ही नहीं था, आज के दिन जरूर जाएगा, आज के दिन जरूर जाएगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट भी हो गया है, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। ऊपर जाने की कोशिश की, नई एंट्री बनवाई, क्योंकि ये गैप था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना
तो इस गैप को फिल नहीं किया था। यहाँ से अगर मैं एक यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन आपको लगाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि इस गैप को फिल नहीं किया था। देखिए ये गैप बचा हुआ था यहाँ पे, और मैंने आपको बोला भी था कि बाजार देखिए इस गैप को फिल नहीं किया जो आपको आज के दिन गैप फिल होता हुआ दिखाई दिया। देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मतलब बाजार है ना, पैसे पैसे का हिसाब ले लेता है। तो यहाँ पे बिल्कुल गैप को फिल किया, लास्ट में सेलिंग दिखाई दी, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, और ये वाला भी गैप आपको फिल होता हुआ दिखाई दिया। अब क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, अब हम उसी कंडीशन में आ चुके हैं जिस कंडीशन में हम पहले मार्केट को छोड़कर गए थे, जो कि हमारा देखिए इस जगह 48,600। अब की बार अगर ये आपका नीचे के साइड 48,600 को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकती है इस लेवल तक। ठीक है, तो चलिए लेवल समझ लेते हैं। जैसे कि आपका 48,500, फिर आपको इस जगह देखिए 48,400, फिर आपका इस जगह देखिए 48,300, फिर आपको देखने को मिलेगा इस जगह देखिए 48,200। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस जगह देखिए 48,100, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपका 48,000 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे इस जगह सपोर्ट दिखाई दिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम लेकर आते हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा 1 आवर्स के चार्ट पे। तो 1 आवर्स के चार्ट पे अगर आप देखो ना, हमने एक ट्रेड लाइन ब्रेक किया था। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लगाया था, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि इस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेक जरूर किया है। ध्यान से सुनना बाबूजी, इसको देखिए इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक जरूर किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो देखिए आपको इस ट्रेड लाइन की सेलिंग दिखाई दे रही है, इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे जो कंटिन्यू दे रहा है, अभी इसमें क्या है देखिए यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये आपका देखिए ट्रेड लाइन की सेलिंग दिखाई दे रही, ये ट्रेड लाइन की। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी सेलिंग, अब इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बड़ी सेलिंग अगर आती है तो वो फिर किसके नीचे, 48,200 के नीचे। अगर इसके नीचे गया तो फिर 1000 पॉइंट आपका बाजार निकलता हुआ दिखाई देगा। रेजिस्टेंस तो पहला आप हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा 48,000, इसके ऊपर ही कुछ हो सकता है, वरना कुछ हमको नहीं देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ही कुछ हमको देखने को दिखाई दे सकता है 48,000 के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे समझना है 48,800। ठीक है, 48,800 इसके ऊपर ही कुछ हो सकता है, वरना नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या सेलर आपके बैठे हुए हैं। फिर इसके ऊपर एक और हमारा रेजिस्टेंस है जो कि हमारा 49,000, और फिर इसके ऊपर देखिए 49,200। ठीक है, ये हमारा फिर से वही जोन आ चुका है जो हमारा सेलिंग वाला जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रही बैंक निफ्टी के बारे में बात। आज की जो मैंने शुरुआत की थी ना, वो मैंने आपको बताया था कि हेडलाइन भी आप देखो कि जो आपके स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप, मिड कैप, उसमें आपको लगातार एक सेलिंग दिखाई दी। ठीक है, क्यों दिखाई दी, यहाँ पे आप समझो। मंथली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी का मतलब तो ये होता है भाई, एक तरफ तो प्रॉफिट बनना चाहिए ना, मार्केट नीचे गिरा है तो पुट वालों का बनना चाहिए, मार्केट ऊपर गया तो कॉल वालों का बनना चाहिए। लेकिन एक ही स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अपन 48,800 को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 48,800 यहाँ पे प्रीमियम की अगर हम बात करें चेंजिंग और एलटीपी, तो यहाँ पे प्रीमियम कितना दिखाई दे रहा है, 125, जो कि आपको देखिए यहाँ पे लॉस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो 108। ठीक है, इसके और ऊपर चले आते हैं तो 117, यहाँ पे आ जाते हैं तो 133। ठीक है, और ऊपर चले आते हैं 185, यहाँ पे देखिए 99, इसके नीचे आ जाते हैं तो देखिए 70, यहाँ पे आ जाते हैं 78। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं तो 50, यहाँ पे आ जाते हैं तो 66। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए 35, यहाँ पे देखिए 55। ठीक है, यहाँ पे 25, यहाँ पे अगर आप देखो तो 47। कहने का मतलब है कि आपको कॉल और पुट अगर आपने होल्ड करके काम किया तो वहाँ लॉस हमको देखने वाला। जिसने इंटरडे में छोटे छोटे ट्रेड किए होंगे वो ठीक रहे मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट मंथ में क्या हो सकता है, तो इसका तो डेटा अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देखिए आपको कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ एक फाइट सी हमको दिखाई दे रही है। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले हम FIS के डेटा को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए FIS कर क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ FIS के डेटा को इग्नोर नहीं करना है। FIS एंड DIS का डेटा है, ये कैश का डेटा है, ये F&O का डेटा है, कैश FIS और ये आपके DIS।
यहाँ पे देखिए 3,539 करोड़, 6,280 करोड़, 3,444 करोड़, 3,311 करोड़, 1,880 करोड़ और पे देखिए यहाँ पे 4,790 करोड़ की खरीदारी पे देखिए यहाँ पे 3,935 करोड़ की बिकवाली, पूरी बिकवाली लाइन खरीदारी अच्छी हो रही है। 50,817 करोड़ की हमने देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, ये अच्छी बात है। लेकिन हम देखिए 46,792 के समथिंग देखिए अभी FIS ने सेलिंग किया। क्या ये डेटा यहीं पे दिखाई दे रहा है? F&O के डेटा के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो ना 2 दिन से देखिए सेलिंग की पोजीशन बना है। सेल मतलब क्या होता है कि आपने कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया, मतलब आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट चाहते हो। तो यहाँ पे कॉल और पुट 2 दिन से देखिए यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर हम इंडेक्स में बात करें तो इंडेक्स में भी हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे जाती है नेट। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इस जगह देखिए आपके बैंक निफ्टी के बारे में बात किया, आप निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये गैप है, इस गैप को अभी भी फिल नहीं किया, ठीक है। और आज आपने इंट्राडे में देखा होगा कि बैंक निफ्टी फिर भी आपका पॉजिटिव जा रहा था, निफ्टी इतना पॉजिटिव नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि इसमें सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था। 24 तारीख को वही देखने को मिला, 25 को भी देखने को मिला और आज के दिन 27 को भी देखने को मिला। 22,675 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर ये आपका जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता है, ठीक है। उसके ऊपर एक लेवल आता है 22,800 का। ये जो प्राइस है ये हमारा देखिए बहुत समय तक इसने कंसोलिडेट किया, इसी जगह समय बिताया है। लेकिन समय बिताने के बाद ये आखिरकार इसने 22,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे ये ट्रेल लाइन ब्रेक लगाया था, ये वाला ट्रेल लाइन, यहाँ पे अगर आप देखो इसी ट्रेल लाइन को देखिए, मैंने आपको बोला भी था कि इसी ट्रेल लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन लास्ट में अगर आप देखो बिल्कुल ये इसी ट्रेल लाइन के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। ये लेवल का कमाल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से देखिए इस ट्रेल लाइन को देखिए आगे देखिए बिल्कुल ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल उसी ट्रेल लाइन तक देखिए ये आपको बंद क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए 22,500 को अगर ये कल के दिन निकालता है और नीचे की साइड आपका सस्टेन करना चालू कर देता है 22,480, तो फिर हमको फर्दर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 22,450, फिर इस जगह देखिए 22,400 और फिर इस जगह देखिए हमको देखने को मिलेगा 22,300 और इस जगह देखिए 22,200 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। आगे के लेवल अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दी, क्योंकि रजिस्टेंस तो देखिए आपका 22,675, फिर आपका 22,800 का जो हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। इसी को अगर हम 1 आवर्स के चार्ट पे दिखाई देते हैं तो जो चीज़ें आपकी है ना वो और क्लियर हो जाएंगी। 1 आवर्स के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, पूरी चीज़ें क्लियर हो गई आपके 1 आवर्स के चार्ट पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है ना वो चार्ट पैटर्न देखिए यहाँ पे आपका बेरिश है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो ये बेरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, देखिए ये बेरिश, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये भी देखिए बेरिश बन रहा है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये तेज़ी से नीचे जाएगा। अब कहाँ तक जा सकता है? तो मुझे लगता है 22,200 पहले तो आप ये देखिए, फिर आपका 22,000, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये आपका 22,420 को नीचे की साइड ब्रेक कर सकता है। अगर ऊपर की साइड ओपन हो जाता है तो क्या करना चाहिए? तो ऊपर की साइड देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला 22,775, हाँ, और फिर ऊपर की साइड आपका नहीं 22,675 और ऊपर फिर आपका 22,800। ये कुछ लेवल है, यहाँ पे आपको फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। बाजार कैसे मजबूत हो सकता है? इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए जो कि 22,800 का है। अब जैसे कि मैं आपको देखिए 1 डे के चार्ट पे आता हूँ, तो 1 डे के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है? 22,800 का लेवल है। अगर आप देखोगे जनवरी 27 तारीख इसी लेवल को इसने सपोर्ट लिया, फिर देखिए 12 तारीख फरवरी, ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे 14 तारीख, फिर आपका देखिए 15 तारीख, फिर आपका इस जगह 17-18 तारीख था मेरे ख्याल से, फिर आपका 20 तारीख, फिर देखिए इसने इस जगह 24 तारीख को मेरे ख्याल से नीचे की साइड ब्रेक किया था। जब इसने ब्रेक किया तो ये अब इस रेंज में आ चुका है। अगर ये फर्दर इसको नीचे आता है तो सेलिंग, और यहाँ पे कहीं मिलता है तो फिर से आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।